गुड इवनिंग। चलिए आज फिर हम लोग सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए दो टाइप के यूनिट दिए गए थे, फिजिकल यूनिट, केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में हम लोगों ने देखा ग्राम पर लीटर एंड परसेंटेज। परसेंटेज में 3 था, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आज हम लोग केमिकल यूनिट की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? केमिकल यूनिट की। तो केमिकल यूनिट में है पहला मोलारिटी, दूसरा नॉर्मलिटी, थर्ड मोलालिटी, फोर्थ मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ फॉर्मेलिटी, सिक्स ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। हालांकि मोल फ्रैक्शन की हम चर्चा नहीं भी करेंगे तो काम चल सकता है, लेकिन इस चैप्टर में मोल और उससे संबंधित ही अधिकांश बातें की जाती है। मोल फ्रैक्शन रॉल्स लॉ में उपयुक्त होता है, इसलिए हम लोग मोल फ्रैक्शन को भी पढ़ लेंगे। तो कौन कौन केमिकल यूनिट में पढ़ना है? मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो बारी बारी से शुरू करते हैं। पहला है मोलारिटी। पहला क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी बहुत ही आसान है। मोलारिटी जैसे हम लोग पढ़े ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। यहाँ पे मोलारिटी का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट का जब भी मिला होगा तो मोल मिला होगा। क्या मिला होगा? मोल मिला होगा। यानी 1 लीटर में अगर 5 मोल सॉल्यूट है तो हम कहेंगे उसके लिए मोलारिटी 5 होगी। 1 लीटर में अगर 10 मोल सॉल्यूट मिला है उसकी मोलारिटी 10 होगी। 1 लीटर में अगर 2 मोल सॉल्यूट है उसकी मोलारिटी 2 होगी। तो मोलारिटी का शाब्दिक अर्थ ही है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यानी सॉल्यूशन का आयतन 1 लीटर और सॉल्यूट का मोल, इस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? मोलारिटी कहेंगे। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। मोलारिटी का हिंदी होता है मोलरता। मोलरता यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी कहते हैं। मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोलारिटी कहेंगे। यानी मोलारिटी बराबर मोल्स ऑफ
solute by volume of solution in liter। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी का मतलब हुआ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलारिटी कहेंगे। अब 1 लीटर में अब 5 मोल है तो मोलारिटी उसकी 5 होगी। तो हमको आसानी से समझना है कि मोलारिटी होता क्या है। तो मोलारिटी का मतलब क्या हुआ, मोल पर लीटर। अब यहां एक क्वेश्चन उठता है कि आयतन, सॉल्यूशन का आयतन लीटर में तो दिया रहेगा, 5 लीटर, 10 लीटर, 2 लीटर, 20 लीटर्स। नहीं, हमको मेन समझना है कि मोल क्या होता है। मेन समझना है क्या, कि मोल क्या होता है। तो मोल समझने के लिए हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, फिर भी यहां पर आप कुछ देखेंगे कि कैसे हम लोग मोल निकालेंगे। तो आप देखिए यहां मोल इक्वल टू हम लोग निकालेंगे सॉल्यूट का भार, सॉल्यूट का भार ग्राम में बाई परमाणु द्रव्यमान ऑब्लिक आणविक द्रव्यमान ऑब्लिक आयनिक द्रव्यमान, आयनिक द्रव्यमान। यानी कि मोल कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूट का भार हम लोग ग्राम में लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कि किस चीज से, परमाणु द्रव्यमान। अगर परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान से, अणु है तो आणविक द्रव्यमान से, और आयन है तो आयनिक द्रव्यमान से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। अब जैसे तो आसानी से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे एक क्वेश्चन हम बताता हूं, यहां आप देखेंगे कि कोई सॉल्यूशन है, ये देखिए यहां सॉल्यूशन, ये 20 लीटर है। कितना है, 20 लीटर। इसमें 10 ग्राम NaOH मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है, 10 ग्राम NaOH मिला हुआ है। 20 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम है, 10 ग्राम NaOH है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, तो यहां आप देखो लिखेंगे कि 20 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH है। यानी NaOH हमारा क्या है, सॉल्यूट है। क्या है, NaOH सॉल्यूट है। तो उस हम डिफिनीशन क्या जानते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है। तो यहां पर आना चाहिए 1 लीटर और यहां पे आना चाहिए मोल। क्या आना चाहिए, मोल। अब मोल तो है नहीं, क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम। वेट दिया है ग्राम में, तो ग्राम को हमको बदलना पड़ेगा मोल में। तो मोल में जब बदलेंगे तो NaOH का अगर आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, यानी कितना, 40। तो 40 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, मोल। क्योंकि मोल इक्वल टू हम बताए हैं वेट इन ग्राम बाय एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और आयनिक वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है, 40 है। अगर 40 से हम इसको डिवाइड कर दे, भाग दे दे, तो हमारा ये मोल निकल जाएगा। तो इसको आप देखिए हम क्या करते हैं कि 1 लीटर में निकालते हैं। कितना में निकालेंगे,
निकालेंगे 1 लीटर में, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा, तो 1/20 ये हो गया इंटू 20/20 ने, सॉरी ये क्वेश्चन में है 10 ग्राम, तो ये 10 इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले हैं 40। अब ये हो गया मोल्स, क्या हो गया मोल्स। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना ही हो जाएगा 2, यानी 1/1 कितना आ गया 80 आ गया, ये कैपिटल M, इसका क्या निकल जाएगा आंसर। तो कितना में हम लोग निकाले 1 लीटर में निकाले, कितना में निकाले 1 लीटर में। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहां पर 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें मान लेते हैं हम कि 20 ग्राम CaCO3 डिजोल्व है, कितना ग्राम है CaCO3, 20 ग्राम CaCO3 है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, आप देखें आसानी से बन जाएगा। पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना 20 ग्राम CaCO3 है, कि कितना ग्राम CaCO3 है 20 ग्राम CaCO3 है। तो आप देखिए कि 500 सेंटीमीटर के हम लोग जान रहे हैं कि 1 लीटर इक्वल टू कितना 1000 सेंटीमीटर की। तो मोलारिटी का डिफिनीशन क्या होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में, किसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहां हमको निकालना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां 20 ग्राम है, ग्राम नहीं, यहां पे लाना है मोल, क्या लाना है मोल। तो मोल लाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 जा 48, यानी ये कुल करेंगे तो कितना आएगा 100। तो अगर आप 100 से 20 को डिवाइड कर देते हैं तो आपका निकल जाएगा 1 मोल, क्या निकल जाएगा 1 मोल। तो आप देखिए यहां कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1/500 इंटू 20 मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले 100 से डिवाइड कर दिए। अब ये क्या निकल गया मोल्स। पहले जो ग्राम था वह ग्राम चेंज हो गया किस चीज में मोल में, किस चीज में चेंज हुआ मोल में। देयरफॉर 1 लीटर में निकालेंगे 1 लीटर इक्वल टू कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप 1000 इंटू 20/500 इंटू 100, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 ये 5 छोड़ देते हैं, तो ये कितना आ गया 2/5 यानी 0.4 m हो गया आंसर। 0.4 m क्या हो गया आंसर। तो 0.4 m कैपिटल M है, M का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.4 मोल सॉल्यूट है। 0.4 m सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.4 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है। तो आप इस सवाल को समझ गए होंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे यहां 400 सेंटीमीटर क्यूब में 30 ग्राम ग्लूकोज है, 30 ग्राम ग्लूकोज है। तो यहां 500 के जगह हम कितना लिखेंगे 400 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 30 ग्राम ग्लूकोज है। क्या है ग्लूकोज, ध्यान से देखिएगा 30 ग्राम ग्लूकोज यानी C6H12O6। तो
तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे तो 1/400 इंटू 30 बाई ग्लूकोज का अनुभार कितना 180। अब ये क्या निकल गया, मोल्स निकल गया। देयरफॉर 1000 में निकालेंगे तो 1000 इंटू 30/400 इंटू 180 से 6 हो गया। यानी 1/4 0.25 m आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि मोलारिटी हम कैसे निकालते हैं, मोल पर लीटर से। किससे निकालते हैं, मोल पर लीटर से। अब इस पर एक फार्मूला मेकिंग क्वेश्चन भी बना लेते हैं। फार्मूला मेकिंग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जैसे यहां हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट घुला है जिसका अनुभार m है, स्मॉल m लीजिए क्योंकि कैपिटल M से हम लोग मोलारिटी को डिनोट कर, स्मॉल m है तो उसकी मोलारिटी क्या होगी, मोलारिटी क्या होगी, मोलारिटी क्या होगी। तो आप देखिए यहां क्या कहा कि 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है, तो यानी यहां हम लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट है। फिर वही बात कि यहां पर 1 लीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब लाना है और यहां पर ग्राम नहीं मोल लाना है। क्या लाना है, मोल। तो वेट ग्राम में दिया हुआ है, अगर मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। तो आप यहां देखिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जब निकालेंगे तो ये क्या होगा 1/20 सेंटीमीटर क्यूब इंटू x बाई, अब यहां मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ m से डिवाइड कर दिए तो ये निकल गया मोल्स। देयरफॉर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा तो 1000 इंटू x बाई 20 सेंटीमीटर क्यूब इंटू m, यही आपका मोलारिटी हो गया। यही आपका क्या हो गया, मोलारिटी। तो इस फार्मूला का यूज करके यानी यहां एक आपका फार्मूला बन गया। वो फार्मूला क्या है वो देखिए। फार्मूला आपका हो गया कि मोलारिटी इक्वल टू x इंटू 1000 बाई VCC इंटू m, VCC इंटू m, जहां x क्या है सॉल्यूट का वेट ग्राम में, m क्या है मॉलिक्यूलर वेट, VCC यानी वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब आप एक दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए अब जैसे क्वेश्चन रहेगा कि
500 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH घुला है, NaOH घुला है तथा सॉल्यूशन का घनत्व 1.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसकी मोलारिटी क्या होगी? मोलारिटी क्या होगी? तो आप देखिए सॉल्यूशन कितना है, 500 ग्राम है, सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है, 1.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी मोलारिटी क्या होगी? तो मोलारिटी निकालने के लिए आप देखिए यहां पहले तो हम क्वेश्चन लिख देंगे कि 500 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है। फिर वही बात, मोलारिटी का परिभाषा कहता है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, तो इसको हमको लीटर में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा और इस ग्राम को हमको मोल में बदलना पड़ेगा। ये मोल में बदलाएगा और ये आयतन में बदलाएगा, यानी 500 ग्राम है तो आप ये आपको इसका वेट दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास बाई डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास बाई डेंसिटी। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो मास में हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में अब देखिए मांग रहा है क्या, डेंसिटी मांग रहा है, क्योंकि यहां पर हमको लीटर चाहिए, आयतन चाहिए, तो और दिया हुआ है मास, चाहिए आयतन, दिया हुआ है मास, चाहिए आयतन, दिया हुआ है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को आयतन में कैसे बदलेंगे, जब तक उसका घनत्व नहीं मालूम रहेगा, आप नहीं बदलेंगे तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं घनत्व दिया हुआ रहेगा। तो इस क्वेश्चन में भी आप देखिए घनत्व आपको दिया हुआ है, यानी कि अगर आप 500 को डिवाइड कर देंगे 1.12 से तो अब ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया, सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेन्स अब 10 बाई NaOH का मोलेकुलर मास हम लोग जानते हैं 40, अब ये ग्राम नहीं क्या हो गया, मोल्स हो गया। तो ये वॉल्यूम निकल गया, ये मोल्स निकल गया। अब आप 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, यानी 10 बाई 40 इंटू 1.12 बाई 500, देयरफॉर 1 लीटर में निकालिएगा तो 1 लीटर इक्वल टू कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 10 इंटू 1.12 इंटू 1000 अब बाई 40 इंटू 500, इतना m हो जाएगा आंसर। तो समझ में आ गया होगा। अब इसी पर हम लोग एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हैं, एक कंसेप्ट फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूला क्या है, तो यहां हम कुछ नहीं करेंगे, 500 ग्राम के जगह हम W ग्राम सॉल्यूशन कर देंगे। क्या कर देंगे, W ग्राम सॉल्यूशन में यहां 10 ग्राम के जगह x ग्राम और कोई भी सॉल्यूट ले लेंगे तो यहां सॉल्यूट लिख देंगे, घुला है, तथा सॉल्यूशन का घनत्व d ग्राम, सॉल्यूशन का घनत्व d ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तथा सॉल्यूट का अनुभार, सॉल्यूट का अनुभार m हो तो उसकी मोलैरिटी
मोलरिटी क्या होगी, उसकी मोलरिटी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए यहां कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है कि 500 ग्राम सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो क्वेश्चन क्या कहा, W ग्राम सॉल्यूशन में X ग्राम सॉल्यूट है, तो फिर इसको वॉल्यूम में बदलेंगे तब मास बाय डेंसिटी, तो ये क्या निकल गया, वॉल्यूम में X बाय मोलेकुलर मास M से डिवाइड कर देते ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो आप देखिए X बाई M इंटू D बाई W, ये मोल्स हो गया। देयरफॉर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो आप X इंटू 1000 इंटू D बाई M इंटू W ग्राम। तो ये मोलारिटी का दूसरा फार्मूला हो गया। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। क्या है फार्मूला, फार्मूला को हम अब लिख देते हैं। फार्मूला आपका निकल गया, मोलारिटी इक्वल टू X इंटू D इंटू 1000 बाई W ग्राम इंटू M, जहां X क्या है, सॉल्यूट का वेट ग्राम में, D क्या है, सॉल्यूशन की डेंसिटी, W क्या है, सॉल्यूशन का वेट, और M क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। तो इस दोनों को फॉर्मूला को आप लोग बना सकते हैं। वैसे कंसेप्ट में सीधा सीधी एक लाइन है, मोलारिटी मींस मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। यह मोलारिटी ऐसा यूनिट है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी इक्वल टू क्या हुआ, मोल पर लीटर। लीटर मतलब आयतन, और आयतन जो होता है वह टेम्परेचर के सीधा समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है, तो टेम्परेचर पर आयतन निर्भर करता है और आयतन मोलारिटी पे रहता है, इसलिए मोलारिटी भी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलारिटी पर फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तब भी मोलारिटी पे फर्क पड़ेगा। तो आप जान लीजिए कि यह जो है वह टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है। क्या है ये, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट। ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है। मतलब यह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नहीं, अब तो पहला केमिकल यूनिट हमारा क्या था, मोलारिटी था। क्या था, मोलारिटी। तो मोलारिटी हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसका क्वेश्चन आप लोग को हम व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे, इसको पढ़ें, समझें, फिर अगला वीडियो में हम नेक्स्ट नॉर्मलिटी की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत